नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग अड्डा और मैं हूं स्मृति। इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर भिड़ंत हो गई। दरअसल फिलिस्तीनी के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इस अटैक में इजराइल के 40 लोगों की मौत हो गई। हमास के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा की और कहा कि उनका देश अपने दुश्मनों से अभूतपूर्व कीमत वसूलेगा। इजराइल ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया है। साथ ही कहा कि हम युद्ध में हैं, किसी ऑपरेशन में नहीं। आज सुबह हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों पर एक जानलेवा हमला किया। दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सभी सिक्योरिटी सिस्टम को चीफ को बुलाया है और हमास के ठिकानों को तबाह करने का आदेश दिया है। साथ ही बड़े पैमाने पर आर्टिलरी जुटाने का आदेश दिया है। हम हमास के हमले का करारा जवाब देंगे। दुश्मन को इसकी अभूतपूर्व कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वहीं इजराइल की सेना का कहना है कि उसने गज्जा पट्टी पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही दसियों हजार रिजर्व सेना को मोर्चे पर बुला लिया गया है। हमले की निंदा करते हुए अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता एड्रिन वाटसन ने कहा, हम इजराइल की सरकार और लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक जाहिर करते हैं। वहीं भारत ने एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हुए हमले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस हमले से हैरान हूँ। कठिन वक्त में हम इजराइल के साथ हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम बेहद सराहनीय है। आज भारत का हर नागरिक इजराइल के साथ है और उसके लिए प्रार्थना करता है। आइए जानते हैं क्या है युद्ध के कारण। ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास के बीच युद्ध हुआ है। 2021 में भी दोनों के बीच जंग हुई थी। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन सल्तनत की हार के बाद फिलिस्तीनी के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्सों को ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाकों को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे। फिलिस्तीनी लोग यहाँ के रहने वाले अरब थे, जबकि यहूदी लोगों के बाहर से आने की बात होती है। फिलिस्तीनी लोग और यहूदी के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि वह यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करे। यहूदियों का मानना था कि उनके पूर्वजों का घर है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब यहाँ पर फिलिस्तीन नाम से एक नया देश बनाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन के नए देश बनाने के कदम का पुरजोर विरोध किया। इस तरफ फिलिस्तीन इजराइल विवाद की शुरुआत होने लगी। वहीं इजराइल में सीमावर्ती इलाकों पर लोगों के घरों में रहने की चेतावनी जारी की गई है। इसमें चर्चा का विषय यह नहीं है कि इजराइल पर हमास ने हमला किया है। चर्चा का मुख्य विषय है कि इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। दुनिया इस बात को सैकड़ों बार स्वीकार कर चुकी है कि जब इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करती है तो उसे जड़ से खत्म कर देती है। इजराइल का साधारण नियम है बाय हुक और बाय क्रुक, यानी चाहे जैसे हो इजराइल के दुश्मनों को धरती से खत्म करना। जर्मनी में हुए ओलंपिक के दौरान जब यहूदियों की हत्या की गई थी तो उसके बाद कई सालों तक इजराइल की खुफिया एजेंसी उन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारती रही। हम इजराइल के लिए, वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं सभी सुरक्षित रहें और देश में शांति बनी रहे। बने रहिए रिपोर्टिंग अड्डा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।